क्या यूपी में बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन के बीच ठन चुकी है? क्या योगी सरकार खुद को बीजेपी से बड़ा समझने लगी है? क्या बीजेपी संगठन अपने सीएम को चैलेंज दे रहा है? अंडे से मुर्गी या मुर्गी से अंडा, ये क्विज आपने सुना होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश में चल यही रहा है कि संगठन की वजह से सरकार है या फिर सरकार की वजह से संगठन है? ये तय किया जाना बाकी है। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद कल लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, लेकिन चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भाषणों को लेकर है। दावे ये कि कल मंच पर दोनों आमने सामने आए। यहां तक भी निष्कर्ष निकल रहा है कि कल मौर्य ने सीएम योगी को आंखें दिखा दी और अब योगी की कुर्सी सुरक्षित नहीं। पहले देखिए कि योगी वर्सेस मौर्य, सरकार वर्सेस संगठन का ये एंगल आया कहां से। बीजेपी के इंटरनल मैटर पर यह ज्ञान समाजवादी पार्टी ने दिया। एक पोस्ट करके सपा ने लिखा, केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली दरबार से कोई संजीवनी मिल गई। योगी के खिलाफ केशव के तेवर गर्म है। केशव सीएम योगी की कुर्सी के पाए हिलाने के लिए सीएम योगी को कुर्सी से हटाने के लिए प्रयासरत थे। समाजवादी पार्टी ने एक और पोस्ट की जिसमें लिखा कि केशव मौर्य हर कीमत पर सीएम योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। योगी मूलतः बीजेपी के ही हैं ही नहीं, वो तो उत्तराखंड से आए थे। सीएम योगी तो हिंदू युवा वाहिनी के हैं, बीजेपी के लिए वो बाहरी हैं। समाजवादी पार्टी ने सीएम रेस में बीजेपी के 5 और नेताओं के नाम भी लिख दिए। बीजेपी पर ऐसा ही असेसमेंट समाजवादी पार्टी की पार्टनर कांग्रेस ने भी किया है। सबसे बड़ा जो कारण है इनके चुनाव हारने का, यह आत्मविश्वास की बात बोलना, मैं कह रहा हूं आपस में इनके झगड़े हैं, एकदम आपस में कोई तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री की अलग लाइन है, केशव मौर्य की अलग लाइन है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अलग लाइन है, और सबसे बड़ी जो लाइन है वो अमित शाह जी की लाइन है जो दिल्ली से चलती है सीधे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से इनके यहाँ बहुत विस्फोटक स्थिति है और कभी भी कोई कुछ और हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब ये आपस में इतने लड़ गए हैं और जनता के दिल और दिमाग से उतर गए हैं। और अब जरा आप सीएम योगी और केशव मौर्य के भाषणों के वो हिस्से सुनिए जिन्हें टकराव का ट्रेलर बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। दरअसल दोनों ही नेता उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार के कारणों को हाईलाइट कर रहे थे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भी कर रहे थे। सीएम योगी ने 10 उपचुनावों और 27 के चुनावों के लिए अभी से जुट जाने के लिए कहा। योगी ने कहा कि बैकफुट पर ना आए, मेहनत की है, वोट बरकरार रखा है। योगी ने माना कि चुनाव में हार की एक वजह अति आत्मविश्वास था। योगी ने कहा कि संगठन जिसे तय करके चुनाव में उतारे उसके साथ रहे। योगी ने कहा कि पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी तो सबका सम्मान बढ़ेगा। योगी का चौथा मैसेज उन भीतर घातियों की तरफ था जिनकी बात बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में कई दफा सामने आई। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने के साथ एक इशारा भी दिया। बिहार के लिए वो मंत्री भी जिम्मेदार हैं जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते रहे। मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मौर्य ने कहा कि हार को लेकर जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही दर्द मेरा भी है। यूपी में बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में यह पॉइंट आया था कि मंत्री विधायक कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर रखते थे। अंत में बताते हैं आपको कि योगी की जगह कोई और। यह थ्योरी कहां से पैदा हुई, कहां से जन्मी? तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले तो उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी गलतियां सुधार कर आगे बढ़ने की दिशा में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक्टिव हो रही है और यूपी में ग्राफ बढ़ाने के नए प्लान बना रही है। क्या है कांग्रेस का नया प्लान, बताएंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में जरा देखिए कि सीएम योगी ने बीजेपी को जो बूस्टर दिया उसका और क्या निकला। योगी के कल के भाषण की ये अहम लाइनें थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं, इसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दों पर डटी रहेगी, माफियाओं पर कठोर एक्शन होता रहेगा, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता रहेगा। यानी सरकार अपना काम करती रहेगी और इसी के साथ पार्टी संगठन भी खुद को रिचार्ज करेगा। इसके लिए क्या किया जा रहा है? पार्टी जिलाध्यक्ष हर हफ्ते मंडल अध्यक्ष से मिलेंगे, शक्ति केंद्र के पदाधिकारियों से भी संपर्क मजबूत होगा। बीजेपी के बड़े नेता गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उपेक्षित कार्यकर्ताओं की शिकायतें दूर की जाएंगी और मेहनती कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब बीजेपी के बाद बात कांग्रेस की होनी चाहिए। कांग्रेस का यूपी रिवाइवल का प्लान है, लेकिन पहले देखने से पहले आपको एक बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मौजूदा कंडीशन, या कहा जाना चाहिए कि राजनीतिक हैसियत क्या है, वो देखना चाहिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं। 2022 में पूरे यूपी में सिर्फ 2.33% वोट मिले, तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश से 6 सांसद हैं। 2024 में चुनाव में उसे 9.46% वोट मिले, यानी करीब 7% वोट कांग्रेस के बढ़ गए, जिसे वो यूपी में कमबैक मान रही है और इसे बढ़ाना चाहती है। अभी कांग्रेस के सामने 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं और कांग्रेस चाहती है कि 24 के परफॉर्मेंस का टेम्पो 2027 तक बढ़ता रहे, और इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली सीट नहीं छोड़ी और इसीलिए कांग्रेस यूपी संगठन को कस रही है। कांग्रेस का नया प्लान अब यूपी में अपने 5 फ्रंटल डिपार्टमेंट को रिएक्टिव करने का है। संगठन क्या है बताता हूं आपको। विचार विभाग, जो कांग्रेस की विचारधारा फैलाने के लिए काम करेगा। मानवाधिकार विभाग, जो मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। विधि विभाग, जो उत्पीड़न शोषण से जुड़े मुद्दों पर कानूनी मदद देगा। किसान कांग्रेस, जो किसानों और खेती बाड़ी से जुड़े विषय उठाएगा। और प्रोफेशनल कांग्रेस, जो युवाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दे सामने रखेगा। कांग्रेस की कोशिश इन 5 संगठनों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं, प्रोफेशनल्स और बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ने की है। इसके लिए वो कॉलेजेस में जाएगी। ये संगठन सड़क पर भी उतरेंगे और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगे। इसके पहले हमने आपको कांग्रेस का एक और प्लान बताया था डीएनए में। प्लान का नाम था कांग्रेस के प्लान डी। आपको बताया था हमने यहां कि कांग्रेस ने कैसे दलित वोट खींचने के लिए दलित चौपाल और वंचित सम्मेलन प्लान कर लिया है।